गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था कि जो वो आपका मोस्ट अवेटेड लेक्चर था वेक्टर कैलकुलस का, वो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम बेसिकली आपका कवर अप कर रहे होंगे। एक शॉर्ट रिकैप होगा मल्टीपल इंटीग्रल का, क्योंकि आने वाले इस टॉपिक में हम मल्टीपल इंटीग्रल को एक बार और दोबारा यूज करेंगे, इसलिए पहले सबसे पहले मैं इस टॉपिक में आपको एक शॉर्ट रिकैप कराऊंगा मल्टीपल इंटीग्रल का। तो अ रिकैप ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। दूसरा मैं आपको कराऊंगा इसमें आपको उसके बाद मैं इसमें आपको कराऊंगा मल्टीपल इंटीग्रल। जैसे ही आपका पूरा टॉपिक खत्म होगा, फिर अब मैं कराऊंगा इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर्स, जिसमें हम बात कर रहे होंगे आपका स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, उनकी प्रॉपर्टीज की, उनके बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे ही ये टॉपिक पूरी होगी तो हम मेन सिलेबस में आ जाएंगे आपका वेक्टर कैलकुलस का, जो गेट और ईएसपी में आता है, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा। फिर आएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। देन हम बात करेंगे आपका वेक्टर इंटीग्रल की। और लास्ट में हम बात कर रहे होंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्म थ्योरम की। ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म थ्योरम के लिए ही मैं आपको यहाँ पे रिकैप कराऊंगा मल्टीपल इंटीग्रल का, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे आपके तीन थ्योरम्स, जिसमें से हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन गेट के ऊपर इनमें से किसी एक पे आ ही जाता है। दैट इज ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये हमारा आउटलाइन होगा इस पूरे सिलेबस का, जिसमें हम कवर अप कर रहे होंगे आपके वेक्टर कैलकुलस को। ये बेसिकली गेट में आपका 1 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछ देता है। जनरली रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। अभी लास्ट ईयर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो हम इस क्लास में आपकी आने वाले क्लासेस में देखेंगे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होगा। सो इसी के साथ आज की टॉपिक आपकी स्टार्ट करते हैं, दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल। सो सबसे पहली टॉपिक आज की क्लास की आपकी यही है, मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल में आपको दो चीजें मैंने बताई थी, क्या क्या? मैंने आपको बताया था डबल इंटीग्रल, और मैंने आपको बताया ट्रिपल इंटीग्रल। सो अगर आपको याद है इंटीग्रल होता क्या था, तो इंटीग्रल बेसिकली कुछ और नहीं, इंटीग्रल क्या होता था आपका, इंटीग्रल आपका कुछ और नहीं, आपका क्या होता था इंटीग्रल, इंटीग्रल कुछ और नहीं आपका होता था। इंटीग्रल में हम या तो हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे इंडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रल में, या तो इंडेफिनिट इंटीग्रल था, राइट। वही इंडेफिनिट इंटीग्रल से हम क्या करते थे, अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रल ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखते हो तो आप देखते थे डिफरेंट कर्व पे ड्रॉ किए गए टैंजेंट जो पैरेलल होंगे उन्हीं को शो कर रहा था। वैसे ही मल्टीपल इंटीग्रल की हम बात करने जा रहे हैं, तो मल्टीपल इंटीग्रल में मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक ग्राफ ले लेता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले डबल इंटीग्रल की। सो मान लेते हैं आपके पास ये कोई एक्स एक्सिस हो गई आपकी यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया। तो आप करते क्या थे, अगर आप इंडेफिनिट सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूँ, मान लेते हैं आपके पास कोई कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे, अगर आपको याद हो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में कट कर देते। ये स्ट्रिप, फिर एक स्ट्रिप मैंने यहाँ बना दी, फिर एक स्ट्रिप ये बना दी मैंने, फिर एक स्ट्रिप मैंने यहाँ बना दी, फिर एक स्ट्रिप मैंने यहाँ बता दी, फिर एक स्ट्रिप मैंने यहाँ बना दी। सिमिलरली आप कैसे कैसे करके ढेर सारी स्ट्रिप्स अपनी बना लेते थे। फिर इन स्ट्रिप की क्या करते थे, आप एरिया निकाल लेते थे। और वही एरिया क्या होता था, टोटल इनका सम करने पे आपको क्या मिलता था, इस पूरे बाउंडेड रीजन की एरिया मिल जाती थी, राइट। सो ये मैंने आपका डायग्राम बना दिया यहाँ पे। ये ऑलरेडी आपको पता है, बट एक बार एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसलिए, ताकि इनकेस अगर आपको भूल भी गया मल्टीपल इंटीग्रल, तो आप यहाँ से एक बार और समझ में आएंगे, ताकि आपको वेक्टर करने में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्टली वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकता है वो, ठीक है। सो अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। ये पॉइंट्स मान लेता हूँ मैं आपके पॉइंट के, आप मान लेते हैं x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये xr है, ये xn है। तो ये हो जाएगा आपका y1 है, y2 है, y3 है, वाई आर है, ये वाई एन है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं पहले बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा हूँ डबल इंटीग्रल की, राइट।
सो मैं बात कर रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन की। सो अगर मैं बात करूँ सिंगल इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो अगर मुझे बताओ, तो इसको आप लिख सकते हो, बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट लिमिट लिमिट। आप इसको क्या करो, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो ये एन क्या होता है, कई कितने भी हो सकता है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये स्टेप क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो वाई वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस वाई टू इंटू डेल्टा एक्स टू प्लस वाई थ्री इंटू डेल्टा एक्स थ्री एंड सो ऑन वाई एन डेल्टा एक्स एन, यही तो होगा आपका। तो ये कब कहानी थी, जब आपका फंक्शन क्या है, एक ही वेरिएबल का है। बट अगर सपोज करते हैं इफ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई बी कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, टू वेरिएबल्स x एंड y, टू वेरिएबल्स x एंड y, और डिफाइंड इन अ फाइनाइट रीजन, डिफाइंड इन अ फाइनाइट रीजन a ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन के फाइनाइट रीजन a में होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली इसको भी डिवाइड करोगे, देन डिवाइड द रीजन a into स्मॉल पार्ट्स। मैं मान लेता हूँ वो स्मॉल पार्ट्स क्या क्या हैं, जैसे वो स्मॉल पार्ट्स में मान लेता हूँ डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, सो ऑन डेल्टा ए एन। तो मुझे बता दो, देयर फोर डबल इंटीग्रल एफ एक्स कॉमा वाई ओवर रीजन ए, इट विल बी इक्वल टू लिमिट, अगेन वही कहानी, एन की वैल्यू आप जितना भी स्टेप काट लो, डेल्टा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए, नियरली नियरली। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वन वाई वन इंटू स्मॉल स्टेप डेल्टा ए वन, फिर एफ एक्स टू कॉमा वाई टू स्मॉल स्ट्रिप डेल्टा ई टू प्लस एफ एक्स थ्री वाई थ्री स्मॉल स्ट्रिप डेल्टा ई थ्री प्लस सो ऑन एफ एक्स एन वाई एन डेल्टा ई एन, राइट। तो ये तो क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया सिमिलरली जैसे कि हमने डबल इंटीग्रल सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल को एक्सप्लेन किया था। सो अगर आप इसको निकालना चाहो तो दो तरीके से निकाल सकते हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ कैसे, मान लीजिए कैसे निकालेंगे, चलिए पहला मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड है, आप इंटीग्रल ऑफ ए एफ एक्स कॉमा वाई डी ए को आप लिख सकते हो किस तरीके से, आप लिख सकते हो ए टू बी वाई वन वाई टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, पहले इंटीग्रेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। सो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। एक तरीका तो ये है आपके पास, जहाँ पे वाई वन वाई टू क्या है, फंक्शन की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स। सिमिलरली आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, डबल इंटीग्रल ए एफ एक्स कॉमा वाई डी ए को आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ सी टू डी एक्स वन से एक्स टू एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। मतलब पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करो कीपिंग वाई एच कॉन्स्टेंट, फिर आप इंटीग्रेशन करो वाई का, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एच कॉन्स्टेंट। बट देखो ऐसा नहीं है कि अब आप क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो डायरेक्टली ऐसे डीएक्स डीवाई से डीएक्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया, मान लेते हैं अगर आप डीएक्स दे रखा है, अब आप चाहते हो इसको डीवाई से पहले इंटीग्रेट करना, तो वहां पे आपका काम करेगा और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैसे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को बदलेंगे, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट एक बार और डिटेल में उसको हम देख लेते हैं, एक शॉर्ट रिकैप करा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया बने। यहाँ आप जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन निकालने का तरीका है वो कैसे आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हो, वो देख सकते हो, ठीक है। सो आपका इसी में आपका सब टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गेट में इसके ऊपर इस बार ही क्वेश्चन आया है, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं।
नॉर्मली अगर आप देखोगे जो भी आपको टीचर्स मिलेंगे वो पढ़ाते हैं आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए। वो क्या करेंगे, ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ में स्ट्रिप कट करवाएंगे और फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे और फिर वैल्यू को निकालेंगे। एक तरीका तो ये भी है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। तो एक तरीका इसमें ये है कि हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में ग्राफ कन्वेंशनल तरीका है, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर फंक्शन में डी वाई डी एक्स का फॉर्म दिया है, इंटीग्रेशन चेंज करना है डी एक्स डी वाई में। वहीं अगर सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, वहीं अगर सपोज करते हैं हमारे पास क्या है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हमें स्ट्रिप वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो स्ट्रिप की जगह हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग जैकोबियन आल्सो भी आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है मेथड वन, यूजिंग स्ट्रिप मेथड। अब स्ट्रिप मेथड में क्या करना होता है, तो मैं वो जैसे मैंने बोला, जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करोगे तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ on changing the order of integration, on changing the order of integration, on changing the order of integration, the limits of integration changes, limits of integration changes, okay, to find new limit, इसीलिए मैं बोला वही, इसी मैंने स्टेप पढ़ा, टू फाइंड न्यू लिमिट्स, a rough sketch of a rough sketch of the region of integration is plotted, is plotted। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, इवेल्युएट, इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a, y to a, सॉरी, y to a, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए। जब भी आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है तो देखिए कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई दिया हुआ है, 0 to a, y to a, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। देखिए ये जो पहली लिमिट होती है ना, ये जो यहाँ पे पहली लिमिट है वो दे रखी है आपको एक्स की, तो आप लिखोगे हेयर, हेयर एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। और वाई की लिमिट क्या दे रखी है जरा बताइए, यहाँ पे वाई की वैल्यू दे रखी है आपको वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ए तक। अब ये कैसे डिसाइड हुआ, ये आपको कैसे डिसाइड हुआ कि y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ए, कैसे डिसाइड हुआ ये चीज़। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए कैसे आप इस चीज़ को समझेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ को समझना है कि हाँ आपका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो ये यहीं पे समझा दिया गया है। देखिए ये वाला कि y कहाँ, जैसे आप यहाँ पे x कहाँ से कहाँ लेकर ए टू बी, y लाई कर रहा है y1 से y2, तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा y की वैल्यू 0 से a लाई कर रही है। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आई चीज़। तो अभी आपको क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो चलिए रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। और इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस हो गया क्लास में, कोई नहीं, चलिए वापस अभी मैंने इंटरनेट कनेक्ट करा लिया। चलिए देखते हैं। सो मैं बात कर रहा था, अभी हमें ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए। तो अभी एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन आपकी ये हो गई, वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन ये हो गई आपकी। एक्स इक्वल टू ए कौन सी लाइन हो जाएगी आपको बताइए, एक्स इक्वल टू ए लाइन हो जाएगी आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन हो गई। ठीक है, और ये मान लेता हूँ मैं वाई इक्वल टू ए वाली लाइन हो गई। ठीक है, सो अभी मैंने आपका ग्राफ बना दिया है
ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया y इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू a, ये हो गया y इक्वल टू a वाली लाइन। ठीक है, राइट, यही तो हो गया आपका ग्राफ, राइट। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना ग्राफ की मदद से अपना वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन क्या है, आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। आपका इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a इंटीग्रल ऑफ y टू a एक्स अपॉन में क्या था, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब देखिए लिमिट चेंज करने का मतलब क्या है, ये लिमिट आपको y की बनानी है, ये लिमिट आपको x की बनानी है, राइट। यही करना है आपको, राइट, यही करना है अब आपको। ठीक है, मतलब अभी आपको ये पहले किससे सॉल्व हो रहा था, पहले सॉल्व हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू dx, आप पहले सॉल्व करने जा रहे थे। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y कॉल करोगे, कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, राइट, ऐसा ही कुछ करना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको एरिया निकालना है, किसका निकालना है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखना, एक और चीज बोलनी है, यहाँ देखिए, ये देखिए, मैंने सर उल्टा लिख दिया है, सॉरी सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दी है। मैंने क्वेश्चन में, आपका लिमिट एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन में है, अच्छा ये पहले एक्स है ना, तो ये देखिए ये लिमिट दे रखी है आपको, सॉरी सॉरी, ये है y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ए वाली, जो कि जो बाहर दिया हुआ उसकी लिमिट पहले दे देती थी। तो y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ए की लिमिट दे रखी थी, और इधर रखा था x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू ए, तो ये आपको लिमिट दे, तो x इक्वल टू वाई वाली लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए। तो x इक्वल टू वाई वाली लाइन बताइए क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई वाली लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई वाली लाइन ये हो जाएगी, राइट। ये होगा आपका x इक्वल टू वाई, ये आपका x इक्वल टू वाई। तो जिस ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन दिया ना, उसी ऑर्डर में आपको लिमिट भी लिखते जाना है, ठीक है, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, इस लिमिट को आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई चेंज करना है, और यहाँ पे एक्स, चलिए कैसे करें, चलिए देखिए कैसे करें, चलिए। तो अभी आपको क्या करना है, एक स्टेप कट करनी होगी। तो स्टेप कट करने का जो तरीका है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम दूसरा मेथड, इसके बाद वाला जो मेथड बताऊंगा वो देखिए, वो बहुत सिंपल सा मेथड होता है। सो ये हो गया आपको, मैंने एक स्टेप आपकी यहाँ पे कट कर दी। अब इस स्टेप में अगर आप बात करोगे, देखो इस स्टेप में अगर आप बात करो, ये स्टेप अगर मैं ड्रॉ करूँ, अगर मैंने ये जो स्ट्रिप आपकी प्लॉट करी है, ये स्ट्रिप जो मैंने आपकी प्लॉट करी है, ठीक है, ये वो आपकी स्ट्रिप थी, ठीक है, ये भी आपकी स्ट्रिप थी, राइट, यही थी। बिल्कुल, आपको रीजन क्या निकालना, आपको एरिया क्या निकालना था, इसी रीजन का एरिया निकालना था, ए रीजन का एरिया तो निकालना है आपको। इस रीजन का एरिया कैसे निकालोगे बताओ, अगर आपको लिमिट चेंज करनी है। अब ये वाई की लिमिट है, अब आपको इसको एक्स की लिमिट बनानी है, बताओ तो कैसे करें। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए, 0 टू ए जा रही है, एक्स की वैल्यू 0 टू ए जा रही है, ठीक है। ओके, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई की वैल्यू जा रही है आपकी, वाई की वैल्यू 0 से लेकर एक्स तक जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू 0 टू एक्स। अब आपने लिमिट क्या करी, चेंज कर दी, तो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स। अब आपने क्या किया, अपना लिमिट को चेंज कर दिया, आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया, राइट, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कीपिंग। तो अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट इंटीग्रेट, मैं लिखता हूँ फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स एच कॉन्स्टेंट। अगर आप एक्स को कॉन्स्टेंट कर दोगे तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए, ऊपर वाला एक्स बाहर, ये इधर आ गया डी एक्स, ये हो गया 0 टू एक्स, यहाँ आ गया 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये नथिंग क्या है, कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एक्स इंटू 1/x, यहाँ पे x है, इंटू tan इनवर्स वाई बाई एक्स डी एक्स। यही बचेगा क्या, बता दो मुझे, यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा। अभी आपको क्या करना है, इस पे लिमिट लगानी है 0 टू एक्स की, चलिए लगा दीजिए लिमिट। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 टू ए एक्स इन द ब्रैकेट 1/x tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 डी एक्स। ये बनेगा क्या, बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, राइट, सही बात है। सो अच्छा, यहाँ पे 1/x आएगा, मैं 1/x लिखना भूल गया। 1/x पूरे से कॉमन ले लो अगर आप बाहर, तो आपको मिल रहा है, जरा देखो, इंटीग्रल ऑफ एक्स एक्स कट जाएगा तो बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इंटू डी एक्स। सो इट इज व्हाट, tan इनवर्स 1 कब होता है आपको बता दो, पाई/4 पे होता है, 0 कब होता है, 0 पे होता है, तो इसको आप लिखोगे 0 टू ए पाई/4 dx। सो इट इज इक्वल टू पाई/4 इंटू एक्स। अब आप लिमिट लगा दो 0 टू ए, तो ये हो गया आंसर आपका पाई/4 इंटू ए।
ये पाई बाई 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्लियर है? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही स्ट्रिप वाले मेथड से पहले समझेंगे कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर 2 - x एक्स वाई डी वाई एक्स डी वाई। ये तो ऐसे आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में से चेंज करना तो कैसे करते चलिए बताइए। अब यहाँ पे पहले डी एक्स दिया हुआ है और बाद में डी वाई दिया है, तो इसके मतलब लिमिट किस किस दे रखी है बता दो मुझे। आपको लिमिट क्या क्या दे रखी है बता दो यहाँ पे भाई। आपको लिमिट क्या क्या दे रखी है बता दो मुझे यहाँ से। क्या क्या लिमिट दे रखी है बता दो यहाँ से। बता दो क्या क्या लिमिट आपको दे रखी है। राइट। सही दिया ना। इस वाले में आपको हाँ ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसमें तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज ही करने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ इसको। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 0 to 1 एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर से 2 - x वाई डी वाई। देखिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप तभी चेंज करोगे जब आपको लगता है कि बिना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बिना इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज किए भी आप कर सकते हो, सॉल्व कर दो चलो। एक्स हो गया, ये हो जाएगा एक्स वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 2 - x डी एक्स, तो ये हो जाएगा बताइए 0 to 1 एक्स इन द ब्रैकेट, अभी आपने पहला वैल्यू रखा एक्स इन द ब्रैकेट 2 - x और -x³ डी एक्स, यही तो आएगा, बोलो यही आएगा क्या? राइट, यही आएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to 1 एक्स इन द ब्रैकेट 2x -x² -x³ डी एक्स, ये बन जाएगा। और मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to 1 ये हो गया आपका 2x² -x³ -x⁴ डी एक्स, सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2x³ / 3 -x⁴/4 -x⁵5/5। वैल्यू लगा दो अब 0 to 1, तो वैल्यू क्या आ रही है आपको जरा देख लो, 2/3 -1/4 -1/5 दैट इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी, ये आपका क्या आ जाएगा बताओ। 2/3 डिवाइड 2/3 सॉल्व कर लो, 2/3 -1/4 -1/5, so it is coming out to be 0.217 0.217 0.217। तो 0.217 को अगर आप उसमें चेंज करोगे तो ये आपका 0.217 आपका आंसर आता है। अब चेक कर लो कहीं मिस्टेक ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो देख लेना। मैं क्योंकि मैं डायरेक्ट, अच्छा मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया, ये वाई है ना, सॉरी 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 सॉरी, देखिए क्वेश्चन को मैंने गलती कर दिया, इंटीग्रेशन लगाना था ना। सॉरी सॉरी, ये वाई है ना, तो वाई का एक्स को कांस्टेंट रखा आपने विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट करोगे तो y² / 2 आएगा ना, सॉरी ये x² हो जाएगा, ये 2 - x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 0 to 1 एक्स इन द ब्रैकेट x/2 कॉमन, y² हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर -x⁴ डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये आप इरेज कर दो इसको यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x/2 इन द ब्रैकेट 2 + x² -2 × 4x -x⁴ डी एक्स, तो 1/2 तो कॉमन हो गया आपका, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 2x + x³ -4x² -x⁵5 dx, so it is coming out to be 1/2 in the bracket 2x² / 2 + x⁴/4 -4x³ / 3 -x⁴6/6, तो it is equal to आप लिख सकते हो 1/2 in the bracket 1 + 1/4 -4/3 -1/6, राइट, यही होगा क्या। सॉल्व कर दीजिए 1 डिवाइडेड 1/4 -4/3, कुछ फिर से तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा, एक बार आप देखो क्वेश्चन में तो चेक कर लो सही लिखा है मैंने, y²/2, राइट। सो ये हो जाएगा y²/2 का इंटीग्रल y²/2 2 - x का होल स्क्वायर -x⁴, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 या 4, ओके यहाँ पे 4 आएगा। सो अगर यहाँ 4 आएगा तो कहाँ गया, ये 4x हो जाएगा, ये 4x² / 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, राइट। चलिए तो 2 +
1/4 -4/3 -1/6 /2, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.375 एंड इट इज, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखो तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है आपकी ये 3/8। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आपको देखना है, अगर आपको लगता है कि वो विदाउट इंटीग्रेशन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के भी सॉल्व कर सकते हो तो इजीली आप सॉल्व कर लो, नहीं तो आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन लगा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने की जरूरत है या नहीं, बताइए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 0 से इंफिनिटी एंड 0 to x इंटू एक्स ई की पावर -(x²/y) dx dy। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं इसको आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से करा देता हूँ, किसी करा देता हूँ मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से आपको इसको सॉल्व करा देता हूँ। सो मुझे बताइए यहाँ पे एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, तो एक्स वाली अंदर वाली लिमिट है, एक्स dx dy यही दिया है, राइट, सॉरी आई थिंक क्वेश्चन में, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को सही कर लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रल ऑफ 0 to इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ 0 to x एक्स ई की पावर माइनस, वही दिया था, सॉरी मैं गलत उतार दिया, मैं मिटा दिया उसे, कोई, चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए लिमिट क्या दे रखी है, जरा देखिए, ये लिमिट आपकी किसकी है, वाई की लिमिट है, ये आपकी लिमिट किसकी, एक्स की हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाना है, वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू एक्स तक जाना है, राइट। चलिए इसे ग्राफ प्लॉट करिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ इसका जस्ट प्लॉट किया क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मतलब क्या है, ये लिमिट वाई की बन जाए, ये लिमिट एक्स की बन जाए, राइट। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन ये हो गई, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन ये हो गई, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तो बहुत आगे जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, तो ये तो वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा इधर से हो गया, वाई इक्वल टू एक्स ओरिजिन से जाएगा आपका, ठीक है, ये एक्स से होगा, आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाना है हमें, राइट, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक हमें जाना है, ठीक है, हमें एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अगर ये जो आपको दे रखा है उसकी अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो तो क्या करोगे, मैं कैसे एक स्टेप यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, मैंने क्या कि एक स्टेप आपको ऐसे करके प्लॉट करके दिखा दी। सो अगर इस स्टेप की अगर आपको एरिया लिखनी है तो आप कैसे लिखते, देखिए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से इन्फिनिटी, और वाई की वैल्यू 0 to x जा रही थी, तो ये इस फिगर का डायग्राम हो गया, राइट, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, ये मैं यहाँ से कट कटेड करके दिखा दे रहा हूँ ताकि इसका मतलब ये है कि आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, मैं ऐसे करके इसको डॉटेड करके दिखा दे रहा हूँ, डॉटेड का मतलब ये है कि इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ठीक है। सो अगर ये किसका ग्राफ हो गया आपका, इस वाले जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसका ग्राफ हो गया, जिसमें वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, वाई की वैल्यू 0 to x जा रही है। अब आपको क्या करना, ऑर्डर चेंज करना है, जब ऑर्डर चेंज करोगे तो आपका ग्राफ पलट जाएगा, ग्राफ पलट जाएगा कहने का मतलब क्या है, ग्राफ अब ऐसे हो जाएगा, कैसे, तो देखिए ऐसे हो जाएगा, मैंने कलर चेंज किया, मैंने येलो कलर ले लिया, तो ग्रीन कलर शो कर रहा था बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये शो कर रहा है आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने, ये आपका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद का ग्राफ हो गया, ठीक है। So, अब मुझे बता दो, अगर आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करोगे तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है, आप तुम्हें बता दो। अब मुझे बता दो, अगर आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया तो ये वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, सॉरी कलर चेंज कर दो, ये वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन है, इधर कहीं एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी वाली लाइन है, मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होगा ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए अगर आप इस तरह से इंटीग्रेट करते तो आप क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेट करते विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स एच कांस्टेंट, फिर आप एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, अब क्या करना चाहते हो, आप इंटीग्रेट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एच कांस्टेंट, तो बताओ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर चेंज होगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बता दो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से एक्स इक्वल टू वाई तक जाएगा, सो एक्स इक्वल टू वाई से लेकर कहाँ तक जाओगे आप, एक्स इक्वल टू वाई से लेकर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाओगे आप, राइट, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाओगे आप,
वाई की वैल्यू बता दो कहाँ से कहाँ तक जाओगे। वाई की वैल्यू आप जीरो से लेकर आप आगे इन्फिनिटी तक चले जाओगे। सो वाई की वैल्यू इन जीरो से लेकर वाई की वैल्यू आप इन्फिनिटी तक चले जाओगे, राइट। सो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी वाई टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई डी एक्स डी वाई, राइट। सो अभी आपको क्या करना है, पहले इसको इंटीग्रेट करना है, कीपिंग वाई एच कॉन्स्टेंट। वाई एच कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, आई टू लगेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, राइट। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूँ तो कैसे लिखूंगा बता दो, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ जीरो से इन्फिनिटी, मैं डी वाई इधर ले आया, ठीक है, मैं डी वाई इधर ले आया, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई से इन्फिनिटी। ओके, आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही होगा, यही होगा क्या, बोलो यही होगा क्या। यही होगा, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट हो गया आपका। अच्छा एक लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ पुटअप करनी पड़ेगी तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर को लेकर करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी मान लो, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर को टी माना आपने, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर को आपने टी माना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर बाई वाई को अगर मैं टी मान लूँ तो मैं लिख दूंगा टू एक्स, चाहे एक्स स्क्वायर बाई वाई को टी माना ना आपने, हाँ ठीक है, तो टू एक्स बाई वाई इक्वल टू डी टी, और एक्स डी टी इज इक्वल टू वाई बाई टू डी टी। सही है, मैंने क्या किया है, क्योंकि वाई आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट। मैं पहले भी रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो कीपिंग वाई एच कांस्टेंट, तो वाई बाई टू आ गया बाहर कांस्टेंट। मैं अगर लिखना चाहूँ, अच्छा मुझे बता दीजिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, क्या होगा, सही है, ठीक है, सही है, चलिए चलिए। सो मैं तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता तो ये हो जाता ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी इंटू वाई बाई टू डी टी, यही होता है इंटीग्रल, बोलो यही होता कि नहीं होता, राइट यही होता। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बताओ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बता दो मुझे। सो इसका इंटीग्रल आपका हो जाएगा बता दो, इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ वाई बाई टू, क्योंकि ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी होता, तो ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई, ये लिमिट हटा दो अब यहाँ से आप, मैंने वाई की वैल्यू वापस पुटअप भी कर दी है, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई टी की वैल्यू वापस पुटअप भी कर दी, तो ये वाई से इन्फिनिटी ही रहेगा। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, माइनस माइनस प्लस वाई बाई टू, ई की पावर वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई था, माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई मतलब माइनस ऑफ वाई बचेगा डी वाई। सो इट इज कमिंग आउट टू बी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो से इन्फिनिटी वन बाई टू कॉमन वाई ई की पावर माइनस वाई डी वाई। आपको इसको सॉल्व करना है, राइट, ये तो सॉल्व करना है, कर दीजिए इसको सॉल्व। तो इसको क्या लिखेंगे बता दीजिए डायरेक्टली, मैं लिखूँ वन बाई टू कॉमन है, मैं लिखूंगा वाई फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाई माइनस वन माइनस माइनस प्लस इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का इंटीग्रल दोबारा होगा, इंटीग्रल जब का इंटीग्रल दोबारा करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ वाई। मैं डायरेक्टली बता दिया हूँ, उसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन कैसे निकालना है सिखाया हुआ है। जीरो से इन्फिनिटी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जैसे वैल्यू पुटअप करोगे इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, खत्म हो गया, जीरो पुटअप ये जीरो हो गया, ई की पावर माइनस जीरो वन हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू आपको यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ, तो आपको मिलेगा वन बाई टू इन द ब्रैकेट, ये तो पहले वैल्यू जीरो हो गई, माइनस ऑफ माइनस माइनस वन, सबको वैल्यू मिल रही है वन बाई टू इज योर आंसर। समझ में आया कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन में क्या करना क्या है, आपको जो लिमिट दे रखी होगी पहले उसका ग्राफ बना लो, फिर उसकी स्टेप पलट दो और उसका लिमिट ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है इंटीग्रल ऑफ, सिमिलर वैसा ही जैसा अभी हमने किया, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई वाई डी एक्स, मुझे बता दो लिमिट क्या क्या है।
पहले विद रिस्पेक्ट टू किसको, यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करने वाले हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई करने वाले हो, कीपिंग एक्स एच कॉन्स्टेंट। तो लिया है एक्स की वैल्यू 0 टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाना है, वाई की वैल्यू 0 से लेकर वाई की वैल्यू एक्स तक जाना है, राइट, यही करना है आपको। तो अगर ये कब होगा, सेम यही वाला क्वेश्चन है क्या, ये वाला ग्राफ बन के आएगा, बोलो यही वाला ग्राफ बन के आएगा। अच्छा, जब आप लिमिट चेंज करोगे तो क्या आपको क्या मिल जाएगा, आपको लिमिट जब चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको लिमिट जब चेंज करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बता दो मुझे। वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू इन्फिनिटी एंड एक्स इक्वल टू वाई से एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट, यही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, इन्फिनिटी टू एक्स की जगह यहाँ पे वाई आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स वाई, वाई डी एक्स डी वाई, ये मैंने पीछे से ही ग्राफ उठा के डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई कॉन्स्टेंट तो आपका वाई बाहर निकाल लो। सो इट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी, वाई इधर आ गया, 0 से, सॉरी, वाई से इन्फिनिटी था, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि वाई से इन्फिनिटी जाना है ना आपको। वाई से इन्फिनिटी क्यों, देखो पीछे जाके देखो, वाई पहले आएगा इन्फिनिटी बाद में आएगा, इसलिए मैंने वाई से इन्फिनिटी लिखा है। सो वाई टू इन्फिनिटी है, राइट। सो वाई टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स वाई डी एक्स, इधर आपने डी वाई दे दिया। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स वाई, कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस वाई, वाई से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, राइट, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस वाई से तो माइनस वाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी माइनस, माइनस भी कॉमन मत लीजिए आप, एक काम करिए, ठीक है, तो ये वाई डी एक्स है, सॉरी वाई डी वाई है, नॉट डी एक्स है, ये वाई डी वाई है। अच्छा, आपने वैल्यू पुटअप किया तो पहले तो आ गया 0 माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगी इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, इसी को सॉल्व करना है। मुझे बता दीजिए, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इंटीग्रल क्या आएगा, डायरेक्टली मैं इसको वैल्यू लिख दूँ, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर को आप वाई स्क्वायर को टी पुटअप कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अब फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1/2 रूट ऑफ पाई इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। कोई डाउट है तो उसमें बताओ तो मुझे, किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तब इसी के ऊपर, फिर हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा दूसरे मेथड की। सो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2ax v dx dy, बता दो इसमें किसमें आपको इसको पहले इंटीग्रेट करने वाले हो, कीपिंग y एज कांस्टेंट, सॉरी एक्स एज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करने वाले हो। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिमिट लिखना चाहूँ तो पहले लिमिट है बिफोर चेंजिंग दी ऑर्डर, लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2ax minus x square to y is equal to root of 2ax. What is this? This is equal to y square is equal to 2ax minus x square and this is y square is equal to 2ax. ये तो पैराबोला, ये क्या है जरा देख लेते हैं आगे बढ़ के। So it is equal to और y square plus x square is equal to 2ax. This is nothing but this is this is nothing but this is your सर्कल है, यहाँ तक है। मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, सॉरी प्लस 2ax, मैंने जो चीज़ जोड़ी वही घटा देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 2ax। लिख सकते हो, बता दो मुझे, बता दो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 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 एक साथ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 2ax है, ये 2ax कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये हो गया एक सर्कल है। तो एक सर्कल एक पैराबोला है। चलिए इस वाले के लिए आप ग्राफ बना दीजिए, सबसे पहले ग्राफ स्केच बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ, या नीचे से बना दो ज़्यादा बेटर बनेगा, या हमें तो एक्स इक्वल, हमारा लिमिट है ना एक्स इक्वल टू 0 टू 2a ही जाना है ना। एक काम करता हूँ, फिर मैं नीचे से बनाता हूँ। तो एक्स इक्वल टू 0 तो लाइन, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 लाइन ये हो गई, और मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 2a कहीं यहाँ ही कहीं होगा,
x इक्वल टू 2a मान लेते हैं यही कहीं होगा। अच्छा, अब रुक जाइए, सबसे पहले x इक्वल टू 2a कहीं ना कहीं होगा आपके पास, मान लेते हैं x इक्वल टू 2a वाली लाइन है। ओके, अभी आपको क्या करना है बताइए, इस 2a तो आपका सर्कल का, इसका रेडियस है a, तो सर्कल जो होगा इस 2a पॉइंट से जाएगा। सर्कल अगर मैं प्लॉट करूँ, सर्कल कुछ ऐसे जाएगा क्या, जरा देखिए तो। सर्कल आपका कुछ ऐसे जाएगा क्या? ये आपका सर्कल होगा, ये x इक्वल टू 2a वाली लाइन है, तो यही सर्कल की इक्वेशन होगी, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कहाँ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है, तो पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा ऊपर से, पैराबोला को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। सो आप अगर एरिया ऑफ शेडेड कर्व बोलोगे, यही वाला रीजन आप निकाल ले उसमें, ये डबल इंटीग्रल इसी रीजन की एरिया को देगा, मुझे बता दो, यही मिलेगा, राइट, यही मिलेगा। सो अगर यही मिलेगा, तो अगर मैंने जो स्ट्रिप कट करी थी वो स्ट्रिप इस बार कौन सी, जरा देखो इस बार स्ट्रिप कौन सी है, मैंने कलर चेंज किया, येलो ग्रीन कलर ले लिया। सो इस बार आपकी स्ट्रिप ये वाली है, देखो यही स्ट्रिप है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, कीपिंग किसको कांस्टेंट कर रहे थे, कीपिंग एक्स एच कांस्टेंट, वाई को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो आपने क्या किया, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक अपनी स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, राइट, जिसमें आप क्या कर रहे थे, एक्स इक्वल टू 0 टू 2a जा रहे थे, वाई इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, राइट, राइट, एक्स इक्वल टू 0 से a 2a, और वाई इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, ये वाई इक्वल टू रूट ऑफ 2ax है। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इंटीग्रेशन चेंज करना है। देखो अगर आप इंटीग्रेशन चेंज करोगे तो अब यहाँ पे इशू क्या होगा, अब ये 3 कर्व में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक दो कर्व में नहीं जाएगा, 3 कर्व में बन जाएगा, उसको उस तरह से हमें करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन उस तरह से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। चलिए चलिए, सो एक बार और मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो मैं इस पार्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। सो अब अगर मुझे एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, तो मुझे अपनी स्ट्रिप की कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं स्ट्रिप को अब थोड़ा सा तीछा तिरछा हो गया, ये आप सीधा कर दो, ये ऐसे जाएगा कुछ, बता दो, ये ऐसे जाएगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप यहाँ कट करनी पड़ेगी, देख लेना, एक स्ट्रिप आपको कहाँ कट करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप आपको यहाँ कट करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप इसके पैरेलल यहाँ कट करनी पड़ेगी, और एक स्ट्रिप आपको यहाँ कट करनी पड़ेगी। बोलो यही होगी क्या, ऐसा ही होगा क्या? तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने पे हमारा ग्राफ कुछ ये बन जाएगा, बोलो यही बनेगा क्या? बिल्कुल यही बनेगा, राइट। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करो तो आपको 3 पोर्शन आपका एरिया निकालना पड़ेगा, कौन कौन सा, मान लेते हैं ये ओ है, सॉरी ये ओरिजिन ओ है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई। तो आपका एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ओ सी ए, सॉरी ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ए सी ई, यही होगा क्या, राइट, यही होगा, ठीक है, सही बात है, यही होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इंटीग्रल आपको दिया हुआ था, क्या दिया था इंटीग्रल, जरा देख लो वापस, आपको इंटीग्रल ये दिया था, सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 2ax v dx dy, जो इसमें पहले आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे थे, तो अगर आप वाई इंटीग्रेट करते तो पहले आपका इंटीग्रेशन का ऑर्डर ये था, dx यहाँ था, आप ये इंटीग्रेट कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है पहले। तो मैं क्या करूंगा, आप देखिए इंटीग्रेशन को चेंज करूंगा। सो ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइए, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, एक्स इक्वल टू 2a वाली लाइन है, देखिएगा वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए। सो अगर मैं यहाँ से लिखूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax था, तो एक्स की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू 0 to 2a जाएगी, सॉरी वाई की वैल्यू 0 to 2a जाएगी, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 to y स्क्वायर, सॉरी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी बताइए, ठीक है।
चलिए पहले वाले इस वाले के लिए लिखता हूँ मैं, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए अगर मैं लिखूँ तो लिखूंगा, ठीक है जरिए कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई की वैल्यू जा रही है आपको 0 to 2a ही जा रही है। चलिए तो वाई की वैल्यू 0 to 2a, यहीं तक 2a ही होगा, ये पॉइंट भी आपका 2a ही होगा। सो आप जा रहे हो y इक्वल टू 2a, सॉरी 0 to 2a जा रहे हो, dy आ गया। अच्छा x में कहाँ से जाओगे, अब x की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर 2a से 2a जा रहे हो, वाई स्क्वायर बाई 2a से 2a जा रहे हो आप, ये हो गया v और dx, ठीक है। फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर अब इस वाले रीजन का लिखो, यहाँ देखो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाओगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए होगा क्योंकि यही सेंटर होगा, तो अब वाई की वैल्यू 0 to a जा रहे हो, तो वाई की वैल्यू 0 to a जा रहे हो, dy इंटीग्रल ऑफ एक्स में कहाँ से कहाँ जाओगे, एक्स में यहाँ पे पैराबोला है, यहाँ आपका सर्कल है, तो पैराबोला में है वाई स्क्वायर बाई 2a से, मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बाई 2a से आप जाओगे एक्स में कहाँ, यहाँ पे सर्कल मिलेगा, सर्कल में हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, चाहे हाँ, एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। सो एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस ए हो जाएगा, राइट, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट और प्लस ए डी एक्स में वी, फिर प्लस, अब ये वाला रीजन आपने लिख दिया, चलिए ये वाला रीजन लिखिए, इसमें देखिए वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ वैल्यू a to 0 जा रही है, राइट, या 0 to a आप कह सकते हो, सेम वही कहानी है, ठीक है, a to 0 या 0 to a, ठीक है, ये तो 0 to a जा रही है एक्स की वैल्यू, 0 to a, राइट, 0 to a ही जा रही है वाई की वैल्यू, 0 to a कैसे जा रही है, देखिए ये 0 है यहाँ पर ये है, तो 0 to a ही जा रहे हैं हम यहाँ पे भी, सो 0 to a dy। अच्छा अभी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, जरा देखिए x की वैल्यू अब सर्कल से पैराबोला, सॉरी सर्कल से अभी आपकी की जा रही है पॉइंट तक जा रही है, राइट, सर्कल पे क्या हो जाएगी, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से 2a जा रही है dx, तो अभी आपने क्या किया, आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके अपनी वैल्यूज को लिख दिया। क्लियर है कि कैसे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है यूजिंग स्ट्रिप मेथड, समझ में आया चीजें, कि आपको क्या करना है, पहले लिमिट लिखनी है, लिमिट का ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद जैसे कि हमें हमने हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया आपके लिए, ये ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ बनाने के बाद आपको जिस भी जो भी चीज रखा उसका उल्टा कर देना है और फिर लिमिट को वापस चेंज करके इंटीग्रेशन को लिख देना है। क्लियर है, ठीक है, चलिए अगर सपोज करते हैं आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सेकंड मेथड क्या है आपके पास, यूजिंग जैकोबिन्स मेथड, यूजिंग जैकोबिन मेथड, यूजिंग जैकोबिन्स मेथड, सॉरी यूजिंग जैकोबिन्स मेथड, इसी को आप कहते हो चेंज ऑफ वेरिएबल्स, इसी को आप कहते हो चेंज ऑफ वेरिएबल्स भी। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको, चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज करते हैं आपके पास कोई फंक्शन था जिसका आपको डबल इंटीग्रेशन निकालना है, द डबल इंटीग्रल लेट द डबल इंटीग्रल बी, मान लेते हैं एरिया ए पे निकाल रहे हो आप, फंक्शन एक्स कमा वाई डी एक्स डी वाई, आप क्या करना चाहते हो, आप वेरिएबल को चेंज करना, मतलब वेरिएबल चेंज करने का मतलब क्या है, अब आप क्या करते हो, एक्स को चेंज कर देते हो फंक्शन ऑफ यू कमा वी में, वी को भी सॉरी वाई को भी आप चेंज कर सकते हो फंक्शन ऑफ यू कमा वी में। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये अब इंटीग्रल देखिए किस में चेंज हो जाएगा आपका, अगर हम ऐसा करते तो देखिए आपका इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा आपका। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एक्स कमा वाई डी एक्स डी वाई को अब मैं लिखूंगा, मैं चेंज कर दूंगा इंटीग्रल ऑफ एक रीजन ए डैश में, जो आपका फंक्शन होगा अभी किसका, फाई ऑफ यू कॉमा वी, जब मैंने ये फाइल लिखा, ये फाइल लिख दीजिए, इसको साइल लिख दीजिए, दो फंक्शन बना दीजिए अलग अलग, ठीक है, सो फाई एंड साई लिख दिया, फाई यू कॉमा वी, साई यू कॉमा वी, साई यू कॉमा वी, ठीक है,
into mod of Jacobian into du dv, where यहाँ पे देखिए dx dy की मैंने वैल्यू मानी है dx dy, ये तो x की जगह मैंने रख दिया, y की जगह वो रख दिया, बट dx dy डी क्या है, जैकोबियन ऑफ du dv, जहाँ डी जैकोबियन क्या होता है, वेयर विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन में डेल ऑफ यू वी। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे, वाई को रिस्पेक्ट टू यू करोगे, वाई को रिस्पेक्ट टू वी करोगे, डी यू डी वी। सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ, मैंने जैसे बोला एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू किया, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी किया, एक्स को विद वाई को रिस्पेक्ट टू यू किया, और वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी किया, तो इसी को आप क्या कहते हो, जैकोबियन बोलते हो अपना। सो इट इज इक्वल टू डी यू डी वी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को जैकोबियन की मदद से करते हो। क्वेश्चन देखते हैं। सो आज की क्लास का आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 6th है, क्वेश्चन नंबर 6th। आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है इन्होंने, इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल एक्स वाई, डबल इंटीग्रल एक्स वाई इन द ब्रैकेट 1 - x - y की का अंडर रूट डी एक्स डी वाई, जहां पे आपको दे रहा है इन्होंने x इक्वल टू 0 टू जाना है आपको, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू आपको 1 - x जाना है, और x इक्वल टू आपको जाना होगा 1 तक जाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका है कि आप कर दीजिए अपना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट, मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, मानता हूँ लेट, मैं ऑर्डर वही चेंज कर देता हूँ। मैं मानता हूँ लेट u इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ u इज इक्वल टू, मैं मान लूँ, देखने से जैसे मुझे लग रहा है, अगर मैं x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एंड v इज इक्वल टू आपको मानना है ना। सो मैं मानता हूँ यहाँ से देखने, अगर माइनस कॉमन ले लोगे अगर आप, तो x प्लस वाई मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू u मानता हूँ, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू u। तो x प्लस वाई तो आपने u मान लिया, ठीक है। आपने जैसे x प्लस वाई को u माना, तो x की वैल्यू हो जाएगी u माइनस वाई। अब मैं y की वैल्यू को भी मान लेता हूँ uv, और y की वैल्यू में मान लेता हूँ uv, तो ये हो गया uv, ठीक है, कोई दिक्कत। तो x की वैल्यू हो गई u माइनस uv एंड y की वैल्यू हो गई uv। सो अभी आपको क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है। क्या निकालना है, जैकोबियन ऑफ du dv, इट इज इक्वल टू डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल v, डेल y बाई डेल u, डेल y बाई डेल v। चलिए डेल एक्स बाई डेल यू क्या होगा आपको बता दीजिए मुझे। डेल एक्स बाई डेल यू आपका हो जाएगा 1 - v, डेल एक्स बाई डेल वी क्या होगा, माइनस यू, डेल यू बाई डेल यू डेल वाई बाई यू क्या हो जाएगा, v, और ये क्या हो जाएगा आपका u। सो इट इज कमिंग आउट टू v, दैट इज डी यू डी वी, राइट। यही होगा क्या, बोलो यही होगा क्या, हाँ बोलो तो यही होगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ u इन द ब्रैकेट 1 - v और प्लस यू वी डी यू डी वी। सो अगर आप देखोगे ब्रैकेट ओपन करो तो यूवी से यूवी कट जाएगा, तो ये होगा यू डी यू डी वी। ये वैल्यू किसकी आ गई, जैकोबियन ऑफ डी यू डी वी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, चलिए लिमिट देख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू क्या, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 है व्हेन एक्स इक्वल टू 0, यू इन द ब्रैकेट 1 - v इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 1। नाउ व्हेन y भी 0 है, तो u v इक्वल टू 0, तो इसका मतलब u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, राइट, राइट।
अच्छा अच्छा, नाउ एक और दे रखा है व्हेन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, राइट। सो uv इज इक्वल टू u इन द ब्रैकेट 1 माइनस u, सो u से u कटेगा और v की वैल्यू मैंने 0 पुट अप करी तो u की वैल्यू आ गई आपको 1। सो आपको लिमिट मिल रहा है u की वैल्यू कहाँ से कहाँ जानी है आपको, 0 to 1, v की वैल्यू यानी आपको 0 to 1। चलिए वैल्यू पुट अप करिए फटाक से अब। सो पहला वैल्यू होगा 0 to 1 और ये भी हो गया आपका 0 to 1, ठीक है। एक्स वाई है, पहले क्या आपका फंक्शन एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा आपको बता दो। एक्स की वैल्यू है आपकी u माइनस यू वी और y की वैल्यू यू वी। पुटअप करनी है आपको सारी वैल्यू, चलिए पुटअप करते हैं एक एक करके। सो ये हो जाएगा, यही करना हमें, राइट। चलिए पुटअप करते हैं। सो चाहे चाहे एक काम करता हूँ मैं, ये बार बार आएगा, ऐसा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन उतार लेता हूँ एक बार। सो वो क्वेश्चन था आई इज इक्वल टू था इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 1 to 1 माइनस एक्स एक्स वाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 1/2 डी एक्स डी वाई। सो अभी आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, 0 to 1 0 to 1 एक्स की वैल्यू आपने मानी है u इन द ब्रैकेट 1 माइनस वी, वाई की वैल्यू मानी है आपने u वी, पुटअप कर दीजिए। सो u इन द ब्रैकेट 1 माइनस वी इंटू यू वी 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, क्या है आपका x प्लस वाई आपका u है, 1 माइनस यू की पावर 1/2 इंटू यू डी यू डी वी, यही बनेगा क्या मुझे बता दो तो जरा, देख लो तो सब, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यही बनेगा, राइट। यही बन जाएगा, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। मैंने सारी वैल्यूज पुट अप कर दी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, राइट। सो एक्स की वैल्यू थी आपकी u इन द ब्रैकेट 1 माइनस वी और y की वैल्यू यू वी थी। सो यू 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 कॉमन, ओके। सही लिखा ना, मैंने सही लिखा है, चलिए। सो इट इज इक्वल टू 0 to 1 यू यू यू, तो ये हो गया यू क्यूब इन द ब्रैकेट 1 माइनस यू की पावर 1/2 डी यू इन द ब्रैकेट 0 to 1 वी इन द ब्रैकेट 1 माइनस वी डी वी। यही आएगा क्या, देख लो यही आएगा कि नहीं आएगा, देख लो ये आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन में शायद इस पूरे की पावर 1/2 दिया है क्या, पहले क्वेश्चन को देख लो एक बार, राइट। पूरे की पावर 1/2 दिया है, पूरे की पावर अगर 1/2 दिया है, पूरे की पावर अगर 1/2 दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा का। यहाँ से इरेजर ले लो, चाहे इरेजर लेने की क्या जरूरत है, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। अगर ये सारा 1/2 हो रहा है, जरा देखो, थोड़ा सा चेंज करो इसको, यहाँ वाले लाइन को। तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, ये देखिए यहाँ पे आपका है u की पावर 1/2, यू की पावर 1/2 यू मिलेगा, u इंटू यू यू स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ आ रहा है 1 माइनस वी की पावर 1/2 वी की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस यू की पावर 1/2 डी यू डी वी। सो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इसको मैं लिख सकता हूँ, अलग अलग कर दो आप। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस यू की पावर 1/2 डी यू इन द ब्रैकेट 0 to 1 वी की पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस वी की पावर 1/2 डी वी, राइट। यही बन गया। अब ये है क्या, इट इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, अब इसको आप क्या लिख सकते हो जरा बता दो, इसको जरा फटाफट बता दो क्या लिख सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ गामा बीटा फंक्शन के फॉर्म में, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा बीटा फंक्शन के फॉर्म में, गामा ऑफ 3 अपॉन में गामा ऑफ 9/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2 होल डिवाइडेड बाई गामा 5, गामा
3 क्या होता है, 2, 3/2, गामा 9/2 क्या आप लिख सकते हो, गामा 7/2, सॉरी 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 3/2, तो गामा 3/2 से गामा 3/2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू गामा 3/2 1/2 गामा 1/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 बचेगा आपका, क्योंकि ये गामा वो कुछ वैल्यूज यहाँ से कट जाएंगे, गामा 5 को आप जैसे सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यूज मिल रही हैं, गामा 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट, 7/2 5/2 3/2 और इस 2 से ये 1/2 गामा 1/2, टोटल वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करो तो वैल्यू मिल रही है आपकी 2 पाई/105। समझ में आया कैसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्लियर है चीज? कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे, किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। सेम वही क्वेश्चन, प्रॉब्लम ही वैसा ही है, तो मैं एक्स प्लस वाई को यू मान लेता हूँ और वाई को यू वी मान लेता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू यू माइनस यू वी आ जाएगा और वाई इक्वल टू यू वी है ही, और जैकोबियन जो है डी यू डी वी, ये जो पैसे पहले आता है वो यू डी वी हो जाएगा, राइट, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1, और 0 to 1 वाई की जगह यू वी लिख दिया, जी बड़े यू की ई की पावर यू -1 माइनस वी लिख दिया, जैकोबियन हो गया यू इंटू डी यू और इंटू डी वी, यही तो होगा, बताओ यही बन के आएगा क्या? राइट, ऐसा ही कुछ बन जाएगा, बिल्कुल यही बन जाएगा, राइट, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 यू स्क्वायर, अब ई की पावर यू, अब लिख सकते हो ई की पावर माइनस यू इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 वी, ये हो गया आपका डी यू, और ये हो जाएगा ई की पावर 1 माइनस वी डी वी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब इसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, बाई पार्ट से हो जाएगा सॉल्व, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, अलग अलग वेरिएबल कर दिया मैंने, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व आप जब करोगे तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ, कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में, आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन बता दूंगा, क्लियर है? क्योंकि इंटीग्रेशन करना मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा सिखाया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, क्लियर है? तो देखिए, अगर आपको स्टेप मेथड से करना है आप स्टेप मेथड से कर लो, और नहीं तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन करके, जहाँ एक्स और वाई को आपको उस फॉर्म में लिखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है? हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें नहीं है ना? चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम बात करेंगे अब आपका मल्टीपल इंटीग्रल की। अब हम बात करेंगे आपकी मल्टीपल इंटीग्रल में दूसरा टॉपिक जो है आपका ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रेशन सेम वही कॉन्सेप्ट जैसे आप पहले करते थे, तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप कैसे दिखाते हो बता दो, तो यहाँ पे आप ट्रिपल इंटीग्रेशन को दिखाते हो किस तरह से, अब वहां पे क्या था, पहले था आपको सिंगल इंटीग्रल में एक वेरिएबल था, अभी आपके पास 2 वेरिएबल आया तो डबल इंटीग्रल हो गया, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल आ जाएगा। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप कैसे दिखाते हो, तो वहां पे एक एरिया पे दिखा देते हैं, यहाँ पे एक सरफेस पे दिखा दोगे, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डी एस, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन दिया है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रीजन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी डी वी, क्योंकि ये बेसिकली क्या दिखाएगा, आपका वॉल्यूम दिखाएगा, राइट। लिमिट दे रखा है, एक्स लाई कर रहा है आपका 1 से 0, वाई लाई कर रहा है आपका 2 से 1, जेड लाई कर रहा है आपका 3 से 2। तो देखिए यहाँ तो लिमिट लिमिट के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। 0 to 1, 1 से 2 दिया था और 2 से 3 दिया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, तो पहले क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कर दो, तो 0 to 1 डी एक्स, 1 से 2 डी वाई, 2 से 3, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
राइट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई 2, राइट, ये होगा इसका इंटीग्रल। आपको वैल्यू रखनी 2 से 3 पुट अप कर दीजिए यहाँ पे। सो इट इज इक्वल टू, और आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 से 2, 1 से 2, सॉरी 0 टू 1, 0 टू 1, 1 से 2। अब वैल्यू पुटअप करोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1/2 बाहर ले लिया, ये डी वाई हो गया। बोलो ये होगा क्या? राइट, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 से 2, 0 टू 1 डी एक्स, 1 से 2। जब आप इसको ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कटता जाएगा, लास्ट में आपको क्या बचेगा वो देखता हूँ मैं। अगर देखिएगा यहाँ बचेगा क्या, 2xy आएगा, वो भी कटेगा, सब कटेगा। यहाँ बचेगा आपका 2 3 जा 6x, 2x प्लस 2y बचेगा, राइट। 2x प्लस 2y, और 3 प्लस 2 5 बचेगा आपका यहाँ पे dy। अब आप इसको सॉल्व कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम वैसे ही, और i इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 2x प्लस 2y प्लस 5, अब बाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2y ने बाहर निकाल दिया पहले, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक 2 और भी है, एक 2 और आएगा, राइट, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर dx। और यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है 1 से 2, y की वैल्यू 1 से 2 रखनी है। चलिए, राइट, चलिए, सो इसको लिख सकता हूँ, और i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, 1/8 हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, 2x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2x प्लस 2 और प्लस 5 का होल स्क्वायर dx। सो इट इज इक्वल टू, और i इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, तो 2x प्लस 9, 2x प्लस 7, 2x से 2x कटेगा आपका, सो 2x से 2x कट जाएगा, और बचेगा क्या, 2 2 जा 4। चलिए एक बार लिख देता हूँ, 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर dx। सो, और i इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1। जरा बचेगा, देखो ये क्या आ गया, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 है, तो 2 2 जा 4, 4 9 36 आएगा, 36x माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा, राइट, सही था ना। 2 2 जा 4 9 जा 36, 36 और सो 36, और 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 और 8, तो यहाँ पे जाएगा आपका 8x। फिर 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 7 7 जा 49, 49 और 81 माइनस 32, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 32 dx, राइट। तो यहाँ से मैं, आप चाहो तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ पूरा, 8 ही कॉमन ले लेता हूँ ना, तो x प्लस 4 बचेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, 8 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा, और i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, उस 8 से बाहर वाला 8 कट गया, तो ये हो गया x² बाई 2 प्लस 4x। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2 प्लस 4, सो इट इज इक्वल टू 9/2 इज आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? ट्रिपल इंटीग्रेशन में तो कोई इशू ही नहीं होगा, जैसे अभी हमने उसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया वैसे कर सकते हो। अच्छा, अगर ट्रिपल इंटीग्रल को किसी ने आपको पोलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलने को बोला तो कैसे करोगे आप? देखो, किसी ने भी आपको कहा कि इसको आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, सो मैं यहाँ पे एक चीज नोट करा के लिखवा देता हूँ, टू चेंज दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू मानते हो आर साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाई, वाई की वैल्यू मानते हो आप आर साइन थीटा साइन फाई,
z की वैल्यू मानते हो आप r cos थीटा, और dx dy dz आप लिखते हो जैकोबियन ऑफ dr d थीटा और d फाई। सो जैकोबियन आपका आता क्या है, वो आता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है चीज, समझ में आई बात? सो इसकी मदद से आप कभी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किसी भी ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। समझ में आई चीजें? क्लियर है? सो अभी तक हमने क्या किया, आपका ये जो एक शॉर्ट रिकैप था, ऑलरेडी मैंने ऐसे मल्टीपल इंटीग्रल पूरा का पूरा समझाया हुआ है कि किस तरीके से मल्टीपल इंटीग्रल सॉल्व होगा। बट अभी ये मैंने आपको एक क्या किया, एक शॉर्ट रिकैप में बता दिया कि कैसे आप डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करोगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार पीछे वाले लेक्चर्स को जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है वहाँ पे आप देख भी सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक और मेथड भी बता दिया है, जो मैंने लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने मल्टीपल इंटीग्रल का बताया था तो नहीं पढ़ाया था, दैट इज हाउ टू फाइंड और हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रेशन यूजिंग जैकोबियन मेथड। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे आप बदलोगे यूजिंग जैकोबियन मेथड, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है चीज? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ मुझे, किसी को भी किसी भी तरीके का कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, दैट इज वेक्टर्स। आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स, पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की। भाई वेक्टर होता क्या है पहली चीज तो, कि किसी ने कहा आपको वेक्टर का मतलब वेक्टर क्या है। अब जैसे सपोज करते हैं, मैंने कहा मैं एक क्वांटिटी बात करता हूँ, ठीक है, मैं एक बात करता हूँ जैसे फोर्स। फोर्स मैं कहता हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप वहां पे एक बात पूछोगे उसका क्या डायरेक्शन है। तो कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसका एक मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन हो, तो वैसी क्वांटिटी को आप क्या कहोगे, एक वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। अ क्वांटिटी which has magnitude and direction is called a vector। ठीक है, तो जिसका एक डायरेक्शन होगा, जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसी को आप क्या कहोगे, वेक्टर कहोगे। ठीक है, ठीक है, उसी को आप क्या कहोगे, वेक्टर कहोगे। तो किसी वेक्टर को हम किस तरह, जैसे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक इनिशियल पॉइंट कहता है, इसी का कहते हैं हम, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टिप होती है जिसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। दिस इज योर टेल ऑफ अ वेक्टर known as initial point and this is your tip of a tail, या टिप कह लो, हेड कह लो, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर, अगर मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, अगर मैं मान लो बोलूँ कि उस वेक्टर का, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर को आप इस तरह दिखाते हो। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को आप कैसे डिपेंड करोगे, तो लेंथ ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, इस तरह से दिखाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अगर कोई दो, मैं कहता हूँ कोई दो वेक्टर, नोट में लिखवाता हूँ, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूँ कोई दो वेक्टर इक्वल है तो उसका मतलब क्या है, कि उनका लेंथ इक्वल है, उनका डायरेक्शन भी इक्वल है। सो इफ ए इक्वल टू बी, दिस दैट इज देयर मैग्नीट्यूड as well as their direction both are equal। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा
उसका डायरेक्शन होगा। अगर दोनों का दोनों बराबर है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के, दोनों वेक्टर को आप क्या कहोगे, इक्वल वेक्टर्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कहीं पे कोई भी डाउट, समझ में आया चीज? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सपोज करते हैं आपके पास कोई एक कार्टेशियन सिस्टम है, कोई भी आपके पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, कोई भी आपके पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। अब उस कार्टेशियन सिस्टम में मैं बात करता हूं, अगर आपको सपोज करते हैं कि इन दो वेक्टर्स, आपको बात करूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले किसी ने आपसे पूछा पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि सपोज करते हैं आपके पास कोई वेक्टर्स है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको समझना है, चलिए पहले पोजीशन वेक्टर ही समझ आते हैं। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जैसे सपोज करते हैं कोई भी पॉइंट है किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। मान लीजिए आपके पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस तरीके से एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन होगा उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो उसी को आप क्या कहोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूं द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट with respect to the origin with respect to the origin with respect to the origin O is the vector OA। वेक्टर OA मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू OA का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू O। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ मुझे इसमें, कहीं से भी कोई डाउट आपको, क्लियर है? चलिए 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 आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कैसे हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। बट पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए उसको आपको, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। चलिए उसको कैसे समझेंगे, चलिए समझाते हैं, चलिए। सो मैं बताता हूँ, एक टर्म है दैट इज यूनिट वेक्टर। क्या है, एक यूनिट वेक्टर। अब मान लेते हैं यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन, उसको आप क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर कहोगे। अ वेक्टर whose magnitude is equal to वन, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन होगा, मतलब अगर मान लेते हैं वेक्टर ए है तो वेक्टर ए इट इज इक्वल टू वन है, तो उसको आप क्या कहोगे, एक यूनिट वेक्टर बोलोगे। और यूनिट वेक्टर को हम दिखाते हैं यूजिंग कैप, यूजिंग कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप। तो ए कैप का मतलब हो गया इट इज इक्वल टू ए कैप। अब मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए है आपका, मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जे जेड के कैप। व्हाट इज आई कैप, जे कैप, के कैप? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन x direction, j cap is unit vector in y direction, and j k cap is unit vector in z direction। तो किसी ने आपसे पूछा यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होता है, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ किसी वेक्टर को कैसे निकालेंगे वो भी अभी आपका देख लेते हैं। यहां तक कोई डाउट तो बता दो, यूनिट वेक्टर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, समझ में आया, क्लियर है कि यूनिट वेक्टर क्या है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वही क्या होता है, आपका यूनिट वेक्टर होता है। क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है उसको आप क्या कहते हो, यूनिट वेक्टर कहते हो। क्लियर है चीज, समझ में आई? चलिए चलिए, सपोज करते हैं आपके पास कोई वेक्टर है, ये मान लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम बात करें, सॉरी, ये मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर है ओ ए, एक आपके पास वेक्टर है ओ बी, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है
ठीक है, OA plus OB. What is this? This is origin O. This is vector A. This is vector B. This is what? Vector A plus vector B. कैसे लिखा मैंने कि अगर वेक्टर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं, देखो वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB इट इज इक्वल टू वेक्टर, नॉट सॉरी OB, वेक्टर AB इट इज इक्वल टू वेक्टर OB. मतलब मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर A प्लस B इज इक्वल टू वेक्टर OB. समझ में आई बात? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हो. आज की क्लास में अभी तक हमने क्या क्या किया है कि बेसिकली एक शॉर्ट रिकैप किया है कि आपको कैसे आप डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में ऑर्डर चेंज करोगे, कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे, और एक वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया. नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे.